Hi, good evening, traders. Welcome to QuantSap and welcome back to yet another webinar. In today's session, what we are going to understand is really interesting. So, in today's session, we will understand top 5 best strategies for retail traders. Talking about markets these days, a lot of retail participation has also started. So, you all know recently a lot of retail traders have started trading in options. So, आज का सेशन में हम उसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज होता है जो आपका काफी ज्यादा आई वुड से इन लॉन्ग रन पैसा बचा भी सकता है, काफी ज्यादा पैसा बना भी सकता है। तो वही सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। तो हम क्या सीखेंगे आज के सेशन में, हम पहले ये सीखेंगे कि कैसे जाकर के हम अगर इफ वी आर लेट्स से इफ वी आर रिटेल ट्रेडर्स, ओके, तो किस तरीके से जाकर के हम ट्रेड ले पाएंगे एंड कौन कौन सा चीजें है जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तब हम अननेसेसरी जाकर के हम हमारा ट्रेड को ओवर इंजीनियर करने का कोशिश करते हैं। बट आई वुड से अगर आप उसे सिंपल भी रखेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रखेंगे, तो भी आपको आई वुड से इन लॉन्ग रन मोर देन इनफ लुक, आई वुड से इट विल बी वेरी मच लुक्रेटिव। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का एजेंडा मैं बताता हूँ। तो पहला हम जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसका नाम होगा ऑप्शंस बाइंग। तो मुझे आई डाउट मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आप लोगों को बताने का भी जरूरत है, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जरूर कि कैसे आप जाकर के ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। मतलब वेरियस वेज बताऊंगा, जरूरी नहीं है एक है, बट आप कुछ और भी चीजें करते होंगे अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज इट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ वही चीज आपको यूज करना है। बट इवेंचुअली नो इवेंचुअली आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आपका भी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते होंगे या जो भी आप फोरकास्टिंग के लिए इंडिकेटर यूज करते होंगे उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग। तो यहाँ पर वेरियस वेज होते हैं, हम ऑप्शंस जाकर के खरीद सकते हैं मार्केट में। तो ऑप्शंस बाइंग का अच्छा बात क्या है कि आपका जो लॉसेस है दोज आर कैप्ड, बट आपका जो प्रॉफिट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इससे बढ़िया क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आपको नेचुरली ऑप्शंस में ट्रेड बनाते ही वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको नेचुरली एक एज देता है बाजार में, है ना। मतलब आपको नेचुरल स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है, आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो खराब होने का कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको। समझते हैं पहले कुछ कुछ चीजें ऑप्शंस बाइंग के बारे में कि कैसे हम जाकर के लुक्रेटिव वे में एक वन ऑफ द वेज आप कैसे जाकर के ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज जब आप ऑप्शंस बाय करते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो ट्रेड है वो आपने जब स्टार्ट किया है, मतलब अगर आप एक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से आपको ऑप्शन कल को जाकर के खरीदना है, तो आपको पहले चीज ये समझना है कि आपका ट्रेड इंट्राडे है या फिर आपका ट्रेड पोजिशनल है। मतलब क्या आप कैरी करने वाले हैं या नहीं वो पर्टिकुलर ट्रेड को। अगर आपको लगता है ना कि आप वो ट्रेड कैरी करेंगे, ठीक है, तो आपको पहले से ही कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, सो हमको करना क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस में हम सबको पता है कि जो टाइम होता है, टाइम भी अपना पैसा लेकर के जाता है, राइट। मतलब ऑप्शंस एक बाय करते हैं आप तो एक वेस्टिंग एसेट की तरह काम करता है। मतलब आप ऑप्शंस को जो है हमेशा होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर को आपने फ्यूचर खरीदा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लगा करके छोड़ दीजिए, फिर प्रॉफिट आ जाएगा बाय द एक्सपायरी, तब आप निकल सकते हैं। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि हर दिन ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ प्रीमियम कम होगा, जिसको कहते हैं हम थीटा। ठीक है, तो अभी वो थीटा के अकाउंटेबिलिटी के लिए हमको कितना होल्ड करना सही रहेगा, ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन बाइंग है वो कितना टाइम तक होल्ड करना सही रहेगा, अगर हमको ये जानना है तो हम क्या करेंगे, हम ये ऑप्शन चेन है यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम्स क्या है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या है। ठीक है, एंड हर एक स्ट्राइक प्राइस के आपको ऑप्शन प्रीमियम पता लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन व्हाट इफ एनालिसिस है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। तो अगर आपको एक ऑप्शन कैलकुलेट करना है, एक प्री कैलकुलेट करना है फ्यूचर मूव को, यानी कि
आपको अगर अकाउंट करना है कि कितना ऑप्शन में से प्रीमियम टाइम लेकर जाएगा, कितना ऑप्शन में से प्रीमियम आईवी लेकर जाएगा, कितना ऑप्शन में से प्रीमियम हमारा अंडरलाइन की वजह से आएगा। तो बेसिकली ऑप्शंस को सिर्फ अंडरलाइन अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये हम सब जानते हैं। ऑप्शंस को टाइम भी अफेक्ट कर रहा है, आईवी भी अफेक्ट कर रहा है, अंडरलाइन भी अफेक्ट कर रहा है। बट एक एक करके हम ये चीज जब तक करते रहेंगे ना, तब तक बाजार में जो ऑप्शन है वो मूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेन व्हाट इफ एनालिसिस में आ जाएंगे। तो ये अभी हमको बता रहा है कि करंट रेट क्या चालू है। तो 18,100 का जो कॉल है वो 181 रुपया पर ट्रेड हो रहा है, जो पुट ऑप्शन है वो 167 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या जानना है कि ये ऑप्शन, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है निफ्टी में, मैंने ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से लिया है, लेकिन हो सकता है कि मैं इसे कैरी कर जाऊं। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है, मैं कह रहा हूं मेरा जो टारगेट है वो यहां से है 18,000 लेट्स से 250। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मेरा टारगेट है 18,250। मैंने ट्रेड लिया इंट्राडे के लिहाज से, बट हो सकता है कि अगर आज के आज टारगेट ना भी आए तो मैं ये ट्रेड 2-3 दिन के लिए होल्ड करने डरूंगा नहीं। मतलब आई एम रेडी टू कन्वर्ट दिस ट्रेड इनटू आई वुड से मैं इसे होल्ड करने रेडी। तो मैंने यहाँ पर टारगेट का इनपुट दिया, अपडेट पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टारगेट अभी का अभी आ गया, मतलब बाजार तो बंद है अभी, बट इफ अभी का अभी ये टारगेट आ गया तो मेरा कॉल जो 181 रुपया पर ट्रेड हो रहा था वो 259 रुपीज पर चले जाएगा। कितना रुपीस गेन होएगा ऑप्शन प्रीमियम? ऑप्शन प्रीमियम गेन करेगा 78 रुपीज। मतलब अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ और अभी के अभी इंस्ट्रूमेंट ऊपर चले जाता है तो 78 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी ऑप्शंस में टाइम का इफेक्ट भी है, हम सबको पता है। और मान लेते हैं ये टारगेट मेरा आज का आज नहीं आया। ओके, माय टारगेट इट इज नॉट अचीव टुडे इटसेल्फ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन को होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेट पे क्लिक कर, ठीक है, डेट पे क्लिक करते साथ ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा तो चूज अ स्पेसिफिक डेट, कि आप वो दिन पर जाकर के देखना चाहते हैं कि ये ऑप्शन कैसे बिहेव करेगा, या पूरा पूरा जो चेन है वो कैसे बिहेव करेगा। तो अभी लेट्स से आप फ्राइडे को जाकर देखना चाहते हैं 10 बजे को, 10 बजकर लेट्स से 00 ही रख लेते हैं, आप कोई भी एक मिनट भी डाल सकते हैं, बट 10 बजे को देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन मुझे पैसा बना के देगा। तो अगर आप देखेंगे 67 रुपीज फिर भी मुझे मिल रहा है ना। मतलब अगर आपका टारगेट 18,250 है, आपको 67 रुपीज का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ये MTM पे क्लिक करेंगे, ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट बताएगा आपको। मतलब ये जो चेंज था, जो ये नीचे वो चेंज है कि कितना प्रीमियम चेंज होगा। तो इसने क्या किया, ये जो जो प्रॉफिट था उसे मल्टीप्लाई कर दिया लॉट साइज से प्रीमियम को, एंड आपको MTM पता लग रहा है यहाँ पर। तो मार्क टू मार्केट अगर आप देखेंगे तो 3,300 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लुक्रेटिव है, फिर भी कर सकते हैं। मतलब किसी का अगर टारगेट 18,250 है एंड फ्राइडे तक अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टारगेट आ सकता है ये हफ्ता भर में, तो आप फिर भी ये होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ट्रेड आपको मंडे को 10 बजे पैसा देगा या नहीं? ठीक है, तो देखिए सिर्फ 30 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी ठीक ठाक दे रहा है। बट मैं कहूंगा कि आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे इतना सारा दिन होल्ड करके तो बात नहीं बनेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पर, आपको क्या करना है, अगर फ्राइडे तक टारगेट आता है तो ठीक है, नहीं तो फ्राइडे आप निकल जाइए। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे नहीं तो, क्योंकि बाजार में जो थीटा है वो वीकेंड को भी बंद डीके होता है, और मतलब ऐसे होते नहीं रहेगा, वो ऑप्शन खुलेगा ही डीके के साथ। तो सैटरडे का भी थीटा आपने पे किया, संडे का भी थीटा आपने पे किया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है, आपको फ्राइडे को अगर आपका 18,250 आता है तो फिर तो अच्छा बात है, लेकिन अगर बाजार फंस जाता है कहीं पर तो आपको फ्राइडे को इस पे कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ये ट्रेड पे। ठीक है, तो ये चीज है पहला, कि आपको जो बाइंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उसे इससे प्ले कर जाते हैं। मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स हम उसे इमोशंस के साथ हिट कर जाते हैं कि हम एग्जिट नहीं करेंगे, उसे जीरो हो जाने दीजिए चलेगा, लेकिन हमको एग्जिट नहीं करना। तो वैसे नहीं करना है हमको, जस्ट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। थोड़ा बहुत नुकसान भी आता है तो लेकर के आप निकल सकते हैं। जीरो होने से ज्यादा बेटर है हल्का फुल्का नुकसान ले लीजिए, जो भी प्रॉफिट है वो ले लीजिए, बट फ्राइडे इज योर एक्शनेबल डे। तो अभी ये केस में फ्राइडे हो सकता है कि आपका कुछ और ट्रेड हो, आपको व्हाट इफ एनालिसिस में आकर के पता लग जाएगा। आप कोई भी एक टाइम पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस, ओके, वेरी सिंपल। तो अभी ये पहला चीज था कि आप ऑप्शंस जब बाय करेंगे तो आप टाइम के बारे में भी सोचेंगे। हाँ, अगर आपका ये पूरा आपने सोच के निकले कि कुछ भी हो जाए इंट्राडे में का एग्जिट करेंगे तो फिर तो ज्यादा तकलीफ आएगा नहीं आपको। फिर भी आपको अगर इंट्राडे से भी कैलकुलेट करना है, ये भी आपको करके देख सकते हैं यहाँ पर। बट आई वुड से इंट्राडे में अगर प्राइस आपके फेवर में चले जाता है तो आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि प्राइस आपके फेवर में अगर चले जाता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिलने का चांसेस है। तो अभी काफी सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है काफी सारे हमारे ऐप में आपको बहुत ही सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। जैसे ऑप्शन स्कैल्पिंग है, वो आपको दिन भर बताता रहेगा कि कहाँ पर एक हायर ऑर्डर ग्रीक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गिव यू सिग्नल्स। बट एक और टेक्निक है जो है ऑर्डर बुक डेटा, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंट्राडे में एक फास्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको एक ऑर्डर बुक में कैसे एक्टिविटीज, कैसे ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उन पे आपको एक पता लग जाएगा। क्योंकि इन्होंने ट्रेड जिस तरीके से भी बनाया है, अकॉर्डिंग टू दैट आप आपका एक व्यू बना सकते हैं बाजार पर, या फिर आप आपका आई वुड से एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं इंट्राडे में। ये जो मूव होगा वो फास्ट होगा। तो पहला चीज खत्म हो गया यहाँ पर। तो पहला चीज सिंपल था, अगर आपको ऑप्शन बाय करके और उससे थोड़ा कैरी करना है तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आपने ट्रेड तो बना लिया लेकिन उसमें पैसे ही नहीं आए 4 दिन बाद। तो वो करने से बेटर है आप व्हाट इफ एनालिसिस में आपको एक क्लीन डिसाइसिव दिन मिल जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं मेरा ये ट्रेड मान लेते हैं, तो आप क्या, मुझे पता है 18,250 अगर फ्राइडे को जो भी एक्शन होता है मुझे फ्राइडे तक तो लेना ही है, नहीं तो मैं थीटा को बहुत पैसा दे के निकलूंगा मार्केट से। तो अभी हम आते हैं इंट्राडे पे कि फास्ट ट्रेडिंग में क्या करें। सो काफी सारी चीजें हैं, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर एंड ट्रेड एनालिटिक्स के बारे में बताता हूँ। तो आप सबने ये देखा भी होगा काफी बार। इसके बाद में और भी कुछ बताऊंगा, बट ये वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट टेक्निक्स है जब हम एक्चुअली इंट्राडे के लिए कुछ रिसर्च करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डू अ लॉट, एंड आई ट्रस्ट मी व्हेन आई मीन आई डू अ लॉट, इसका मतलब ये है कि मैं यही करता हूँ, ठीक है। सो एनीवेज, सो टू स्टार्ट ऑफ विद, so this is price, okay। अभी what I want to know is कितना बायर एग्रेसिव है, कितना सेलर एग्रेसिव है, कौन इमीडिएट एक्शन लेने रेडी है। यानी कि बायर अगर इमीडिएट एक्शन लेने रेडी है, ही इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप। अगर सेलर इमीडिएट एक्शन लेने रेडी है तो ही इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक बायर है, ठीक है, तो बायर जब एक टर्मिनल पे जाता है या फिर आप भी टर्मिनल पे जाता है, तो आप दो तरीके का ऑप्शन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या दो तरीके का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहला होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर होता है कि जो भी आस्क प्राइस पर है, बेस्ट सेलर है वो प्राइस पर जाकर के वो सौदा उठा लेगा। लिमिट ऑर्डर है यानी कि आप रुके हुए हैं कि प्राइस आपके तक आए या फिर आपका प्राइस मैच हो एंड फिर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट, ठीक है। सिंपल सा चीज है, हम सबको पता है। अभी इसमें से ट्रेड कैसे बनाना है वो हम समझते हैं। तो होता क्या है, मान लेते हैं कि आप देखते हैं कि बिड है, आस्क है, लिमिट है, मार्केट है। तो अभी जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप लिमिट पे तब रुकते हैं जब आपका जो कन्विक्शन है हो सके थोड़ा कम हो। बट आप मार्केट ऑर्डर तब जाकर के खरीदते हैं ना, मतलब आप सीधा जाकर मार्केट प्राइस पर तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि ये जो ट्रेड है ये अभी फास्ट मूव करेगा, मतलब ये ट्रेड मुझे मिलेगा नहीं, इतना हाई कन्विक्शन आइडिया मुझे था नहीं। सो इंस्टेड ऑफ मिसिंग आउट ऑन द मूव, मतलब जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो हमारे मन में जाग जाता है, ठीक है। मतलब लेट्स से कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है और मैं लिमिट भी प्लेस कर सकता हूँ, मार्केट भी प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं मार्केट ऑर्डर कब प्लेस करूंगा, जब मुझे हाई कन्विक्शन है मेरे ट्रेड पर, मुझे मेरे ट्रेड पर कॉन्फिडेंस है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब मैं इमीडिएट एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। तीसरा चीज, मुझे पता है कि ये अगर मूव मैंने खो दिया तो ऐसा मूव मुझे हो सके बाजार में फिर कभी ना मिले आज के दिन, इसीलिए मैं जाकर के सीधा मार्केट ऑर्डर खरीदता हूँ, ठीक है। तो तीनों ही केस में मैं क्या सोच रहा हूँ एज अ ट्रेडर, जब मैं मार्केट पे जाकर खरीद रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे जैसे काफी सारे लोग ऐसे ये सोच रहे हैं, ओके, मान लेते हैं सारे लोग, मतलब साइकोलॉजी तो सेम रहेगा
बट अगर मुझे दिख रहा है कि काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं एंड सब जन जाकर आस्क प्राइस पर खरीदना स्टार्ट किए हैं, सब जन जाकर डायरेक्टली आस्क प्राइस में, आस्क जो प्राइस है वहां पर सीधा जाकर के ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि दे आर कन्विंस्ड, जो मैं सोच रहा हूँ वही लोग वो सोच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, द प्राइस माइट स्टार्ट टू मूव अप हायर। दूसरा चीज, जब सेलर बिड पर जाकर बेच देता है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर एग्रेसिव है, सेलर कंट्रोल में, वो रुक नहीं रहे, दे आर नॉट वेटिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो लोग रुक नहीं रहे, लिमिट ऑर्डर पे दे आर वेटिंग, राइट, बट जो मार्केट है जो सीधा बिड पर जाकर बेच रहा है वो रुक नहीं रहा है, वो सीधा जाकर के बिड पर बेच रहा है सामान। तो बिड पर बेचने से क्या होता है हम सबको पता है, हमने देखा भी होगा काफी सारे हमारे ही वीडियोस में, तो प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जाने लग जाता है क्योंकि बहुत ही सेलिंग प्रेशर है। तो अभी हमको क्या करना है इसमें, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन डोमिनेटिंग है, वो इज डोमिनेटिंग, एंड जो भी पार्टी जीत रहा है हमको जाकर के उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो अभी ये सारा चीज हम कैसे करेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट में अगर आएंगे इंडिकेटर्स में और आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है। ये दो इंडिकेटर, अभी ये दो इंडिकेटर क्या बता रहे हैं आपको, ये इंडिकेटर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है ये कह रहा है आपको बायर ने इनिशिएट किया आस्क प्राइस पर, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, बायर ने आस्क प्राइस पर खरीदा। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ये आपको बता रहा है कि सेलर ने सीधा जाकर के बिड पर बेचा, सेलर ने इनिशिएट किया बिड प्राइस पर। तो ये आपको उन बायर और सेलर का एक्टिविटी बता रहा है जो ईगर है, ओके, मतलब बहुत ही रॉ वर्ड है बट बहुत ही उतावले हैं, ठीक है, कि इनमें पेशेंस नहीं है, दे वांट एन इमीडिएट एक्शन। और मतलब अगर काफी सारे लोग सेम ट्रेड ले रहे हैं मतलब द आइडिया इज कि यहाँ पर कुछ तो मूवमेंट आएगा, राइट। तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी और बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, कितना ईगर बायर है कितना ईगर सेलर है, जो भी पार्टी जीत रहा है उनके साथ करके जाते हैं हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा जब आप नेचुरली जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा डेटा फॉर्म होगा। तो आपको करना क्या है, इसे सिर्फ थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में करना है, ओके, थोड़ा मतलब आपको तुरंत ये स्पाइक देख करके ट्रेड बन पाए ऐसा कुछ करना है आपको। तो वो कैसे करेंगे आप, तो ये जो बायर है इसको हमने मान लेते हैं लाइन में कन्वर्ट किया और इसे ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया, सेटिंग है, लाइन में किया एंड इसे रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बायर का डेटा हो गया, मतलब बायर ने आस्क पे जो खरीदा उनका डेटा हो गया, सेलर ने जो बिड पर जाकर बेचा उनका डेटा हो गया। अभी ये दो अलग अलग लाइन है, हम क्या करेंगे, ये जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करके मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबाउट, ठीक है, ये मूव हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि दो इंडिकेटर्स है हमारे पास, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक ओवर हियर, ये स्केल पर राइट क्लिक करना है, मर्ज ऑल द स्केल्स इनटू वन, राइट साइड पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मर्ज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर बायर एग्रेशन है कहाँ पर सेलर एग्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली सुबह से ही मतलब आप देखेंगे कहीं पर भी आपको, और मतलब सिंपल है ना ये डेटा कि आपको ये जो रेड है वो सेलर का डेटा बता रहा है, ग्रीन है वो बायर का डेटा बता रहा है। अगर रेड ज्यादा है मतलब कि सेलर डोमिनेटिंग है, ग्रीन ज्यादा है यानी कि बायर डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो बाजार में अगर आप सिर्फ ये भी देखेंगे, अगर आप प्राइस छोड़ भी दे, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं, सीधा बात है स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है जो हम सीखते हैं सबसे पहला वो है बायर्स है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है, सेलर ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाने का चांसेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं पर भी थ्रू आउट द डे निफ्टी ने आपको ज्यादा बाइंग दिखाया नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पर कहीं पर थोड़ा बहुत दिखाया, मतलब ना ही सेलर ऐसे कुछ कंसिस्टेंटली डोमिनेट किया, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंटली सेलर बेच रहा है ना, बट आई वुड से ज्यादा हावी सेलर था आज के दिन में। तो वो जिसका रिजल्ट आपने प्राइस पे भी देखा हुआ है, अगर आप देखेंगे 18,200 के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग के बाद बाजार में एक लो बनता हुआ भी हमको दिखा था, यहाँ पर कहीं पर जो लो बना था 18,110 के आसपास का, वो इंट्राडे लो बना है बाजार में, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर हमको सेलिंग देखने मिल रहा था, बाइंग कम देखने मिल रहा था। तो ये डेटा आपको बहुत तरीके से वेज हेल्प करेगा, बहुत वेज में हेल्प करेगा। लेट्स से कि आपको बाय करना है ऑप्शंस, कोई भी इंडिकेटर हो आपका, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इन जनरल कि आपका इंडिकेटर आपको कह रहा है कि बाय करना है, बट आप देखते हैं कि ऑर्डर बुक में कि बाइंग तो आ ही नहीं रहा है। तो आप पर्पसली बाय किया होता आपने, तो क्या किया होता आपने, थीटा पे किया होता, और लाइकली चांस है कि आपका स्टॉप लॉस भी हो गया रहता। बट खैर स्टॉप लॉस ना भी हो लेकिन आपका थीटा तो जाता ही जाता पूरे दिन में, क्योंकि बाजार में
ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप बाय करने का सोच रहे हो और देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सेलिंग है, तो उस तरीके से ये आपको बचा देगा, मतलब एक अननेसेसरी ट्रेड में जंप करने से बचा देगा, क्योंकि इसमें आपको शायद ही कुछ पैसा बना होता। ठीक है, तो अगर आप दूसरा चीज देखेंगे, तो अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा सेल ऑफ आया है दिस पॉइंट 1251 को। ठीक है, उसके बाद से मार्केट में थोड़ा एक करेक्शन भी हमको देखने मिला, एंड इट मेड अ लो ऑफ 41,230। ठीक है, एक बैंक निफ्टी में बहुत एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है जो मैं आपको लोगों को देना चाहूंगा अभी। ओके, तो बैंक निफ्टी में देखिए ये डेटा कितना ब्रिलियंटली काम किया है। यस्टरडे, कल का ही डेटा ये, तो बैंक निफ्टी में 9:43 या 9:44 में 9:44 को मुझे थोड़ा सा बैड विद हिंदी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9:44 को 36,000 आस्क पे खरीदा गया एंड 9,950 सिर्फ बेचा गया। कितना डिफरेंस है ना डिमांड एंड सप्लाई में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देयर वाज एन अप। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको ढूंढना क्या है। आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन दिख रहा है, कोई भी पार्टी डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। द आंसर इज नो, राइट। पार्टी कब डोमिनेट किया, अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है पूरा दिन में डेटा में। एग्जैक्टली व्हेन देयर वाज आफ्टर अ कंसोलिडेशन, जैसे ही ये ब्रेकडाउन होने लगा ना, उसमें सेलर्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो डाउन मूव आया, ये डेटा आप अगर देख रहे हैं और ये डेटा आपको अगर समझना है, तो सिंपल सा चीज है कि प्राइस गिर रहा है, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करना चालू किया है। एंड कौन से प्राइस पर कर रहे हैं वो लोग सीधा जाकर के बिड पर बेच रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यही पॉइंट है, 41,700 से बाजार ने लो बनाया 41,380 का। ओके, विच इज अगेन अ 300 पॉइंट डाउन मूव इजीली इन बैंक निफ्टी। यही पर जहां पर एक आपको एक अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ बाइंग आता है, तभी आप निकाल सकते हैं। तो अभी इसमें करना क्या है, करना सिंपल सा चीज है, 3 स्टेप में आपको ट्रेड मिल सकता है यहाँ पर। पहला स्टेप, आपको कंसोलिडेशन ढूंढना है। दूसरा स्टेप, आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट आता है, तो आपको चाहिए कि बायर एग्रेसिवली खरीदे वो ब्रेकआउट को। ब्रेकडाउन आता है तो आपको चाहिए सेलर एग्रेसिवली बेचे वो ब्रेकडाउन को। ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो आप। दूसरा एग्जिट ये रहेगा, मतलब एग्जिट का कंडीशन ये रहेगा कि आप देखते हैं कि सडनली कुछ अच्छा बाइंग आ गया। ओके, डायरेक्टली एक बहुत ज्यादा बाइंग आ गया, मतलब अगर आप सेल ट्रेड है और बाइंग आ जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से जाकर के, मतलब पहला तो देखिए ये पूरा मूव में अपने जबरदस्ती हर जगह पे जाकर पार्टिसिपेट किया होता तो थीटा लॉस किया होता। हाँ, बट अगर आपने यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदा होगा तो आपको एक अच्छा खासा लुक्रेटिव रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर, है ना। सो इस तरीके से तो बस वो 3-4 स्टेप्स फॉलो कीजिए, इवन दिस इंडिकेटर विल गिव यू मोर देन इनफ मूव्स, एंड आल्सो जो अननेसेसरी मूव्स हैं उनको भी ये अवॉइड करवाएगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, डेज हाई डेज लो ब्रेक होने का। जब डेज हाई डेज लो पर रहता है मार्केट, तभी भी आप ये वॉच करें। ठीक है, तो मैंने हम लोगों के लिए एक और एग्जांपल ढूंढा है आज का ही, सन फार्मा का। ठीक है, तो सन फार्मा अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली सुबह जैसे ही खुला सन फार्मा, बहुत ही ज्यादा खरीदारी हो गया आस्क प्राइस पर। देखिए ये क्लीन है और यहीं पर किसी ने जाकर बेच दिया। क्लीन एंट्री क्लीन एग्जिट, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और बाय द वे ये पूरा जर्नी में आप ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस यही बना करके चलेंगे हमेशा, आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, सन फार्मा देखिए कहाँ से 10,000 1,040 से यहाँ तक का गया है सन फार्मा, 1,070 तक, राइट। 74 पे ही मैं कह रहा हूँ, आपने 70 पे भी निकाला तो फिर भी आपको अच्छा खासा लुक्रेटिव मूव यहाँ से भी मिल जाएगा, राइट। क्यों, आपको सेलर देखिए छोटा सा सेलर एक्टिवेट हुआ तो उसमें डरने का जरूरत नहीं है, बट ऐसे बड़ा सेलर, बड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड क्रिएट हो जाता है, तब आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, सिंपल सा 3-4 स्टेप है, कंसोलिडेशन, फिर एग्रेशन, डिस्टॉर्शन, ये सारा चीजें आपको ढूंढ करके यहाँ से भी आपको अच्छा मूव मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज वन वे। अनदर वे इज कि आप बिल्टअप का जो स्ट्रेंथ है वो आप आइडेंटिफाई करें, कि जैसे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, मतलब जो स्टॉक्स का हेल्थ अच्छा है, अगर आपको वो ढूंढने में इंटरेस्ट है तो भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओके, सो अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूचर OIH है, तो ये आपको बताएगा कि हिस्टोरिकल बिल्टअप्स कहाँ पर है। ठीक है, कि कहाँ पर
क्या दिन पर कितना बिल्टअप आया लॉन्ग पे शॉर्ट पे जो भी हुआ। तो ये अगर आप देखेंगे ये ब्लैक लाइन हमको बता रहा है प्राइस, ओके, फ्यूचर्स प्राइस, एंड जो रेड लाइन है या ग्रीन लाइन ये जो बार्स है ये हमको बता रहे हैं बिल्टअप की वो दिन पे क्या बिल्टअप आया। तो यहाँ पर जो ग्रीन बार है ये हमको कह रहा है लॉन्ग बिल्टअप हुआ, रेड बार है ये हमको कह रहा है शॉर्ट बिल्टअप हुआ, येलो कह रहा है शॉर्ट कवरिंग एंड ब्लू कह रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये डेटा का सिग्निफिकेंस, तो आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है, कि हमको ये डेटा कैसे किस तरीके से हेल्पफुल होगा। तो पहले तो आप निफ्टी में देख लीजिए, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है बाजार में, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग। पहला ट्रेड आया आपके अगेंस्ट में, आपका शॉर्ट नहीं करेंगे आप यहाँ पर, यू वोंट शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन आप एटलीस्ट यहाँ पर जो आपका लॉन्ग है उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे आप, प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बुक करेंगे, क्योंकि एक ऑपोजिट ट्रेड, एक कॉन्ट्रा ट्रेड क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, बट एटलीस्ट आप जो आपके लॉन्ग्स है वो आप निकाल देंगे। देखिए कहाँ से आपको ट्रेड मिला है, 2 अगस्त से लेकर के जब बाजार था 5900 पे, आपने कहाँ पर निकाला, आपने कहा निकाला एग्जैक्टली 17,700। तो आपको क्या करना है, ये डेटा हर दिन एंड ऑफ द डे पे देखना है, आपको देखना है कि कुछ ऑपोजिट ट्रेड फॉर्म हो रहा है क्या। अगर ऑपोजिट ट्रेड फॉर्म होता है तो अगला दिन जाकर के उसमें एक्शन लेना है। तो ये चीज आपको करना है। अभी आपको ढूंढना क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको अगर पॉजिटिविटी ढूंढना है, मतलब अगर पॉजिटिव साइड का स्टॉक ढूंढना है, तो आपको दो चीज ढूंढना पड़ेगा, लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आपको नेगेटिव साइड पे, मतलब अगर एक मंदी वाला स्टॉक ढूंढना है, तो आपको शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग खोजना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें बहुत आसान सा ट्रिक है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है। अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और पुराना डेटा देखूं, तो आप फॉर राउंड डेट में जाकर के क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के अभी देखेंगे, तो पहले तो आप नेगेटिव साइड का देख लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। बहुत ही क्लीन ट्रेंड है बैंक निफ्टी का। फिर यहाँ से देखिए जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुआ है 33,600 से लेकर के कहाँ पर बंद हुआ 40,700, ठीक है। तो पूरा 7,000 पॉइंट का रैली तो इम्पॉसिबल है मिलना, बट मैं कह रहा हूँ आपको इसके हाफ भी मिल जाता है, दैट इज मोर देन लुक्रेटिव। आपको करना क्या, आपको सिर्फ देखना है कि ये ट्रेंड इंटैक्ट है या नहीं, ये कलर्स इंटैक्ट है या नहीं, और कलर्स देखना तो सबसे सिंपल बात है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहले ही ग्रीन पर पार्टिसिपेट करना है। लॉन्ग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये जब ट्रेंड रुकता है, जब ये आई वुड से टेम्पररी पॉज आता है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग को आपको बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी इस पे इस्तेमाल करना है, और सेलिंग के टाइम पे सेल ऑन द राइज, ठीक है। तो यही चीज आपको करना है। तो देखिए अभी निफ्टी का अगर हम डेटा देखेंगे, तो पहले तो बैंक निफ्टी अगर ओपन कर ही दिया है तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग भी हो रहा है, शॉर्ट भी हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, अगेन लॉन्ग आ रहा है, अगेन शॉर्ट हो रहा है। इट इज नॉट अ क्लीन डेटा, ये मिक्स्ड है, ठीक है। इफ द डेटा लुक्स मिक्स्ड इट इज, यू कैन इग्नोर इट, मतलब जबरदस्ती इसमें व्यू ना बने, इट इज मिक्स्ड। ये कलर आपको खुद कह रहा है कि बहुत ही लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी देखिएगा, तो अगर आप 17 अक्टूबर से देखेंगे आज के दिन तक एक शॉट आया, ठीक है, 1 शॉट आया निफ्टी में, बट बाकी जो जो डिप आ रहा है, मतलब इनफैक्ट आज का भी डिप जो आया बाजार में हल्का फुल्का, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आया, एक फ्रेश शॉर्ट के वजह से नहीं आया। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है, इसमें ये जो शॉर्ट है इसका अगर आपको क्वांटम आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये एब्सोल्यूट जो ओवाई है यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये क्या है, ये आपको एब्सोल्युटली कितना चेंज हुआ ओपन इंटरेस्ट वो आपको बताएगा कि कितना चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट की। मतलब आज ये वाला शॉर्ट पे सिर्फ 55,000 शेयर्स ऐड हुआ, बट अगला वाला शॉर्ट पे 13,83,000 शेयर्स ऐड हुआ। मतलब जब लॉन्ग हो रहा है तो क्वांटम ज्यादा है, जब शॉर्ट हो रहा है तो क्वांटम कम है निफ्टी में। सो ओवर ईयर निफ्टी में हिस्टोरिकली एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ हमको नजर आता है हिस्टोरिकल बिल्टअप के थ्रू, बट बैंक निफ्टी लुक्स मिक्स्ड। अभी हमको इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, काफी सारा वेज है। आप चार्ट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको स्टॉक कैसे खोजना है वो बताता हूँ।
तो ये चीज आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इट इज टोटली फाइन। ठीक है, तो अगर आप लुक बैक पीरियड देखेंगे तो ये साइकिल है, ये आपको खोज के देगा स्टॉक। ठीक है, एंड बाय द वे एक क्वेरी हमको ये आया था कि लॉन्ग के बाद शॉर्ट कवरिंग आता है तो क्या करना है, तो कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड पे एक आध शॉर्ट कवरिंग आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लॉन्ग है ना, तो वो मतलब है उससे। अगर आप ऐसा सोचिए कि मतलब लेट्स से विराट कोहली कंसिस्टेंटली अच्छा प्लेयर है, एक आध दिन नहीं भी खेलता है या एक आध दिन फील्डिंग खराब भी करता है, दैट इज स्टिल फाइन, यू कैन स्टिल ओवरलुक दैट। तो मतलब आपको एक एक दिन का आई वुड से एकदम डीप में जाकर के उसमें आप उसमें मत इतना कंफ्यूज होइए, आप सिर्फ नेट स्ट्रेंथ देखिए कि हाउ द स्ट्रेंथ लुक्स लाइक। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, लुक बैक पीरियड, मतलब अभी ये साइकिल में आया हूं मैं, तो ये क्या कह रहा है आपको, ग्रीन बॉक्स कह रहा है लॉन्ग हुआ, सेम कलर कोड सेम है। अभी हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है ऐसे सारे स्टॉक्स जिनमें या तो लॉन्ग हुआ, लेट्स से पिछले 8 दिनों में कम से कम वहां पर 5 दिनों के लिए लॉन्ग हुआ, ऐसा स्टॉक हमको मान लेते हैं खोजना है। तो एक एक करके जाकर खोजना सेंस नहीं बनता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लुक बैक में डालेंगे लेट्स से 8 दिन। आप ये फिल्टर चेंज करते रह सकते हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द फिल्टर। मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम है आपको थोड़ा बड़ा डेटा लेना होगा, छोटा टाइम फ्रेम है तो आपको थोड़ा कम से कम 8-10 दिन का डेटा आप पकड़िए लेके। ठीक है, मान लेते हैं 5 दिन के लिए यहाँ पर लॉन्ग ढूंढना है, आप अप्लाई हिट करेंगे तो आपको सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें 8 में से कम 5 दिन के लिए लॉन्ग हो। ठीक है, तो अल्केम है, देन आप देखेंगे भारती एयरटेल है, पर भारती एयरटेल में आज का एक शॉर्ट आ गया है। ठीक है, सो एक बार हम भारती एयरटेल का हम क्वांटम चेक करेंगे, बट अल्केम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे रेडार लिस्ट पर आया हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप अल्केम में देखेंगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो ठीक ठाक है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर जो क्वांटम है वो भी बहुत कम है, एंड लिक्विडिटी भी का प्रॉब्लम होगा यहाँ पर एलकेएम में। तो आप थोड़ा सा स्कैन को ट्विक करेंगे जब आपको नहीं मिलते हैं स्टॉक्स तो काफी सारे, आप क्या करेंगे, अभी लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग खोज सकते हैं लेट से 6 दिनों की, कि 10 में से 6 दिन कम से कम या तो लॉन्ग हुआ या लॉन्ग अनवाइंड हुआ। ठीक है, तो आपको और ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग इज ऑल्सो हेल्थी बिकॉज इट इज नेसेसरी इन अ ट्रेंड, तो आप लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ भी जा सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। यहाँ पर देखिए आपके रेडार लिस्ट पर ग्लेनमार्क आया हुआ है, आईटीसी आया हुआ है, इंडिगो आया हुआ है जिसमें एक डिप आया है आज ही। ठीक है, जिंदाल स्टील इज ऑल्सो ऑन योर रेडार लिस्ट, है ना। तो इस तरीके से जाकर के आपको यहाँ से आसानी से स्टॉक मिलेंगे, लेकिन आपको अभी इसमें करना क्या है, ये एंड ऑफ द डे आपको देखना है स्टॉक्स को, एंड इनमें जाकर के आपको एनालाइज करना है थोड़ा आगे से, और एंड फिर इसमें जाकर के अगला दिन एक अच्छा लेवल देख करके यू कैन जंप इनटू द मूव। ठीक है, ये चीज है, मतलब अभी मान लेते हैं आपने वहां से कुछ 4-5 स्टॉक ढूंढे साइकिल में से, तो अभी मैं हर एक स्टॉक ढूंढने नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाए, तो मैं आपको एक आध स्टॉक में बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, एक सिंपल सा वे बताता हूँ, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। अब आप इसके ऊपर आपका भी जो जो भी आप करते रहेंगे ऑलरेडी उसके साथ भी यूज करें, उसमें भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में जाकर के अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे पता लगा कि जो कि जिंदल स्टील एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप आया है जिंदल स्टील में। अभी मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा खासा लेवल चाहिए टू पार्टिसिपेट, है ना। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं पिवट प्लॉट करता हूँ सिंपल सा, तो अगर आप देखेंगे तो ये R1 है, तो ये ब्रेक होते ही एक सिंपल सा लॉजिक है, ये R1 ब्रेक होते ही, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही आई कैन जंप इन टू द मूव। ठीक है, तो इस ये करने से फायदा क्या होगा कि आप रैंडमली कोई भी लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अच्छा लेवल का वेट करेंगे। ये सेम चीज को आप आपके जो अलर्ट टूल है कॉन्सेप्ट में, उसमें अलर्ट लगा दीजिए, आपके वॉच लिस्ट बना दीजिए आपका टर्मिनल में, जो भी आपका कॉल है, बट दिस इज हाउ यू कैन इजीली यूज दिस डेटा। अगर आप निफ्टी का बारे में बात करेंगे तो एक अच्छा खासा हमको स्ट्रेंथ तो नजर आया था निफ्टी में, है ना, मतलब अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप्स तो थे पास्ट में, बट आज का अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही टाइट रेंज क्रिएट हो रहा है मार्केट का अभी, तो मार्केट इट शुड ब्रेक, ये जो हाईज है ये ब्रेक होने के बाद हमको फिर एक अच्छा खासा मूव में 18,450 के आसपास तक का मूव हमको देखने मिल सकता है ना। तो इस तरीके से आप वेट कर सकते हैं, एंड आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं सो दैट आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाए। सो यस, दैट्स फ्रॉम द ऑप्शन बाइंग केस। अभी ये पूरा पूरा जो सेटअप है, ये पूरा पूरा जो सेटअप है उसमें एक आपको और चीज यूज भी करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा,
बट दिस इज हाउ, अगर आपको खोजना है ऑप्शन बाइंग के लिए तो आप स्टॉक्स इसमें से खोज सकते हैं. तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द चैट. सो okay, so 167, so my bad for that, I'm sorry. check Bharat Forge. okay okay, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव गॉट द एंटायर आइडिया कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट, जस्ट हिट द थम्स अप. मतलब देखिए, द थिंग इज, देयर इज one thing I would like to say, मतलब order book data you can use it along with this as well, that is totally fine. basically आपका जो सिस्टम है, जस्ट मेक इट लॉजिकल कि आपको क्या चाहिए. आपको चाहिए ये कि आपको पहले आइडियाज चाहिए, एंड आइडियाज मिलने के बाद आपको चाहिए कि कहाँ पर हम जाकर के एंट्री बनाए अच्छा लेवल पे. तो आप जाकर के नॉर्मल सा कोई आपका ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करे, ऑप्शन ओवाई फॉलो करे आफ्टर ये स्टॉक ढूंढने के बाद. हाँ, बट स्टॉक ढूंढने के लिए आपको ये स्टॉक पे नहीं पढ़ना है जहां पर बहुत ज्यादा गिर चुका है स्टॉक, तो खरीद लेता हूँ, तो हो सकता है वो और भी गिर जाएगा. सो फाइंड आउट द स्टॉक्स विच हैव अ स्ट्रेंथ. ओके, सो ऑल आई वांट टू से. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्विकली, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया ज्यादा, बिकॉज आई लाइक इट. ठीक है, सो वर्टिकल स्प्रेड्स. तो अभी वर्टिकल स्प्रेड से मेरा मतलब क्या है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बट आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली वी डोंट डू इट. तो आई एम एन आर्किटेक्ट. ठीक है, ये आप जाकर के इसमें आपका पोजीशन का पे ऑफ बना सकते हैं. बेसिकली यू कैन क्रिएट पे ऑफ्स. अगला एक्सपायरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं. मान लेते हैं मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा था. ठीक है, 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय मैंने खरीदा था, लेट्स से 200 रुपया पर. अभी प्राइस 239 है, बट मैंने खरीदा था 200 रुपीज पर. तो यहाँ पर मैंने 200 डाल दिया एंड मैंने ऐड कर दिया. ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने ऐड कर दिया है तो मुझे अभी तक का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, अभी तक का प्रॉफिट हो रहा है 1985. ठीक है, अभी ये स्ट्रैटेजी में तकलीफ क्या आ सकता है, तकलीफ आ सकता है थीटा, सबसे पहला तकलीफ. दूसरा तकलीफ ये आ सकता है कि हो सकता है कि यहाँ से गिरे एंड फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाए. तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट आता है हम क्या करते हैं, हम ये ट्रेड में से निकल जाते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, ये ट्रेड में से निकल जाते हैं. बट उससे बेटर सा सोल्यूशन ये है, मतलब अगर आप यहाँ पर एक सिंपल सा, अगर आप, मैं आपको हैक बताऊं, तो अगर आप एड लैग करेंगे 10 नवंबर का, ठीक है, ये 18,100 का कॉल ऑप्शन भी आप सेल करते हैं ना, जिसका प्रीमियम अभी 181 रुपीज पर है. ठीक है, ये भी आप सेल करते हैं. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी का पे ऑफ देखेंगे ना, तो आपको कितना लेवल तक ये प्रॉफिट दे पा रहा है, ये आपको 17,700 तक, 17,800 तक मान लीजिए, 17,800 तक ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे पा रहा है. राइट, ये क्यों दे पा रहा है, क्योंकि आपने जाकर के एक ऑप्शन सेल कर दिया. मतलब जो आपका लॉस होने वाला था, सेम स्ट्रैटेजी 18,000 के कॉल पर अगर आपने देखा होगा तो ज्यादा लॉस दे रहा है. बट अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी को अगर आप देखेंगे अभी, तो आपको ये कंपैरेटिवली बहुत ही कम नुकसान दे रहा है. राइट, या फिर इनफैक्ट अगर एक या हो सके आज अगर आप 3 दिन बाद का देखेंगे, ठीक है, 3 दिन बाद देखेंगे तो फिर भी ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट दे रहा है. एंड एक्सपायरी तक होल्ड भी किया तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है. तो ये जो नुकसान आपने बचाया, जो आपको 1,900 हो सकता था, ठीक है, या 1,900 से भी ज्यादा हो सकता था इनफैक्ट, वो कट करके इसने 950 रुपए पर लेके आया हुआ है. प्लस अगर आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजी का बढ़िया बात क्या है कि ये ऊपर साइड में आपका जो प्रॉफिट है उसको फिर भी ओपन रखता है. स्टिल कीप्स योर प्रॉफिट ओपन, है ना. मतलब आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है स्ट्रैटेजी का, वो कैप वहीं पर नहीं कर रहा है, ये आगे जाकर के कर रहा है. तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो आपका प्रॉफिट आएगा ऊपर, और नीचे में आपको स्टॉप लॉस का भी जरूरत नहीं है. यू जस्ट सेल अ कॉल ऑप्शन, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो हेज भी हो जाएगा. दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको जाकर के इसमें ऊपर साइड में प्रॉफिट भी बनेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके लिए हमने ये किया है, आपने थीटा भी जो है, जो थीटा को 500 रुपए हम पे कर रहे थे, वो सिर्फ 8 रुपए पे कर, या फिर 8 रुपए इनफैक्ट मिल रहा है पूरा ये पोर्टफोलियो में, ये पूरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी. सो इस तरीके से ये सिंपल सा ट्रिक आप यूज करें, डाउन साइड पे ऑपोजिट होगा एंड इट विल गिव यू सिग्निफिकेंट मूव्स. ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज आप ये भी कर सकते हैं. तो एक और बार मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया, कि हमने 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है, तो ये अगले एक्सपायरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी
कल का एक्सपायरी में हो सकता है कि खत्म हो गया। ये ट्रेड आपको जब प्रॉफिट में जा रहा है तब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है, ये मान लेते हैं हमने 200 रुपया पर खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18,000 17,800 आज का आज आ जाता है, ठीक है, मतलब अभी का अभी भी आ जाता है, तो मुझे 5,200 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो डेल्टा है ये स्ट्रैटेजी का वो बड़ा हो गया है, क्योंकि ये बढ़ गया है। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, अगर ये गिरेगा तो आपका जो नुकसान है वो तो बहुत हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, और फिर आप दूसरा चीज ये भी देखिए कि ग्रीक जो है आप 500 रुपए टाइम को पे कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एड लेग पे क्लिक करेंगे, अभी अगले एक्सपायरी पे जा सकते हैं आप, या 18,100 का कॉल ऑप्शन, या फिर थोड़ा उसे देखिए कि कौन सा स्ट्राइक बेस्ट है। बट आई वुड से ये जो प्रीमियम है ये लगभग लगभग मैच होगा ना, तो आपको एक अच्छा पोजीशन में स्ट्रेटेजी लेकर चले जाएगा। तो देखिए सेम लेवल पर 17,800 पर आपको एक छोटा सा एक ऑप्शन ऐड करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी इसमें मार्जिन का तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा नहीं, 50,000 रुपए के आसपास आई गेस ये बन जाना चाहिए, है ना, बिकॉज आपके पास हेड स्ट्रैटेजी अनडिफाइंड लॉस तो है नहीं, तो आसानी से ये कोई भी कर सकता है, एंड ऊपर साइड में आपका प्रॉफिट भी बना रहता है। अगेन टू रिपीट, ये हम तब करेंगे कि अगर ये वाला ट्रेड मेरा आज के आज कॉस्ट पे आ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं 18,000 पे मैंने एंटर किया था, कॉस्ट पे आ जाता था वो कॉल ऑप्शन, ये फिर से नॉर्मल हो जाता था, 200 हो जाता था ये, लेकिन ये वाला स्ट्रैटेजी आपको फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट देगा, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक व्हाट यू कैन यूज। डाउन साइड पुट साइड पे करना है, ठीक है, अब बेसिकली करना ही है आउट ऑफ द एक बुल कॉल स्प्रेड बना देना है या बेयर पुट स्प्रेड बना देना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा बेनिफिट थीटा बचा। दूसरा चीज, मेरा जो जो ये सोल्ड लेग है इट इज एक्टिंग लाइक अ स्टॉप लॉस फॉर मी, ठीक है, स्टॉप लॉस भी नहीं कह सकते, वो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करना है। Okay, so this is the case. Now coming to the other thing. Okay, so ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से. Okay, so the third thing is calendar spreads. ठीक है, calendar spreads one of my favorite strategies है, जब specifically जब आप इसमें जब ऑप्शंस में जब आप ट्रेड बनाएंगे एंड आपको अगर बाजार पे थोड़ा कंसोलिडेटिंग सा व्यू है, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तो कैलेंडर स्प्रेड्स इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज व्हाट यू कैन लुक आउट फॉर। तो कैलेंडर स्प्रेड्स में करना सिंपल है कि आपको जो है आपको करंट या फिर क्लोज एक्सपायरी जो है उसका थीटा तेज डीके होगा, इसलिए आपको उसका जो करंट एक्सपायरी है उसका ऑप्शन बेचना है, ठीक है। ऐड लेग करेंगे और जो दूर वाला एक्सपायरी है which is 17 नवंबर, मैंने ये ऑलरेडी अगला वाला एक्सपायरी में बना दिया है, 17 नवंबर का सेम स्ट्राइक का आप ऑप्शन बेचेंगे, खरीदेंगे, तो ये बन जाएगा कैलेंडर स्प्रेड। तो अभी इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये स्ट्रैटेजी आपको अनलिमिटेड नुकसान नहीं देगा कहीं पर भी, इट विल नॉट गिव यू एन अनलिमिटेड लॉस एनीवेयर। प्रॉफिट जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने बेचा है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने बेचा है या जो भी स्ट्राइक प्राइस पे बेसिकली आपने कैलेंडर बनाया हुआ है, वो प्राइस पर आपको सबसे ज्यादा पैसा ये स्ट्रैटेजी बना करके देगा, that it will give you the most profit at the prices that you have sold or bought or created a calendar to be precise in this case, ठीक है। बेनिफिट तो पता ही है आपको कि हेज्ड है, आपको कहीं पर भी अनलिमिटेड नुकसान नहीं है। प्रॉफिट जहां कहीं पर भी लगता है ना कि आपको बाजार चले जाएगा, मतलब जो भी डायरेक्शन में, लेट्स से आपको लगता है कि हल्का सा मार्केट तेजी में रहेगा, तो थोड़ा ऊपर लगा दीजिए इसे, मतलब 18,300 के आसपास लगा दीजिए, 400 के आसपास लगा दीजिए। कंडीशन ये है कि बाजार ट्रेंडिंग बाजार में लगाइए कम, तो ट्रेंडिंग बाजार में जो बुल कॉल स्प्रेड ये सब हमने सीखा ना वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट बाजार फंसा हुआ है कहीं पर, तो ये और आपने देखा भी है काफी, अभी 2 दिन तो कंसिस्टेंटली बाजार फ्लैट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड ही कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपका ये व्यू है कि आपको एक ऑस्किलेटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, ओके, मंथ ऑन मंथ इनकम जनरेटिंग के लिए, तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक है, मतलब इसमें आई डोंट नो व्हाई आप इसमें ज्यादा कुछ इसको ये ना करें, कॉम्प्लेक्स ना करें, ठीक है, सिंपल सा चीज है, जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आप कैलेंडर बनाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अगर आप 18,200 पे बनाएंगे तो वहां होगा, 18,300 पे बनाएंगे वहां होगा, ठीक है।
अभी ये स्ट्रैटेजी का और एक बेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है, ये और एक बेस्ट पार्ट क्या है ये स्ट्रैटेजी का, कि अगर आप ये ग्रीक्स देखेंगे तो ये वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें जो आईवी में उछाल आएगा उससे आपको पैसा बनेगा, ठीक है। अभी इस आईवी का और ये स्ट्रैटेजी का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि आईवी, अभी मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट, बट मैं तो पुट इट इन अ नटशेल, आईवी आपको ये बताता है कि कितना अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, एंड आईवी आपको ये भी बताता है कि आईवी मीन रिवर्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आईवी आपको जो कॉल एंड पुट है वो दोनों ऊपर लेके जाएगा, राइट। सो नाउ वेगा क्या आपको बताता है कि आईवी ऊपर या नीचे होने की वजह से ये स्ट्रैटेजी में आपको कितना प्रॉफिट या नुकसान होगा। तो ये कह रहा है कि 197 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा, वोलेटिलिटी 1% से ऊपर जाता है, ठीक है। तो अभी इससे हम हमारा ये स्ट्रैटेजी से क्या फिर आई वुड से रिलेशन है, तो रिलेशन सिंपल है, आईवी नीचे है, अनसर्टिनिटी कम है, रिस्कीनेस कम है, मूवमेंट आने का चांस ज्यादा है, ट्रेंड होने का चांस कम है, सॉरी अनसर्टिनिटी कम है ना। ट्रेंड कम है अगर आईवी नीचे है तो, और आईवी नीचे है उसका मतलब ये भी है कि आईवी बढ़ सकता है, राइट। अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो एक बार मैं आईवी चार्ट ओपन कर लेता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करने के लिहाज से। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी लगाता हूँ, ठीक है, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जब जब ऐसे आईवी स्पीक पर चले जाता है तो ये ऑरेंज लाइन आईवी बता रहा है, ग्रीन लाइन आपको फ्यूचर्स प्राइस बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईवी जब जब एक ऊपरी स्तर पर होता है तो आईवी गिरता है, जब जब आईवी निचले स्तर पर होता है मतलब बॉटम बनाता है तो काइंड ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी आईवी अगर बॉटम पर है मतलब आईवी बढ़ेगा, दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज कि आईवी अगर बॉटम पर है मतलब कि अनसर्टेनिटी थोड़ा कम है, थोड़ा रिस्कीनेस कम है, राइट। ये आईवी खुद बता रहे हैं हमको, ये हम कुछ नहीं कह रहे, इसमें हम कुछ अजम्पशन नहीं कर रहे, बट आईवी अगर कम है मतलब एक मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड मूव इन द मार्केट दैट इज लेस, कि बाजार में लोग ये सोच रहे हैं कि कम मूव होगा बाजार, राइट। तो बाजार कम मूव होगा, कैलेंडर स्प्रेड इज गिविंग यू अ लुक्रेटिव रिटर्न। पहला तो डायरेक्शन का ही, मतलब डायरेक्शन भी नहीं कहूंगा मैं, ऑस्किलेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज, अगर आईवी निचले स्तर पर है और आईवी ऐसे बढ़ता है 10% से, देखिए ये मूव हुआ हल्का सा, मान लेते हैं आपने इसे 3-4 दिन भी होल्ड कर लिया, 876 रुपीज का प्रॉफिट एट द सेम लेवल, ठीक है। मान लेते हैं ये 20 दिनों की 20% से बढ़ा आईवी, करंट लेवल जो भी है उससे 20% से बढ़ा, तो देखिए सेम लेवल पर आपको 1200 रुपया प्रॉफिट। मतलब ये इंजन, मतलब ये स्ट्रैटेजी नेचुरली उस टाइप के सिचुएशन को सूट करता है जहां पर ऑस्किलेटिंग मार्केट आपको आईवी बता रहा है, प्लस आईवी ये भी बता रहा है आपको कि यहाँ से वो ऊपरी स्तर पे मूव हो सकता है। So that is the reason, you know, calendar spread is one of the easiest strategies what you can deploy, and इसमें adjustments and all, मतलब आप फंसेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर फंस भी जाते हैं इसमें, लेट्स से यहाँ तक भी चले जाता है मार्केट 18,600, देन जस्ट टेक अ लॉस ऑफ 1,300 एंड यू कैन एक्सिट। या फिर अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको पहले पता लग जाता है कि आप फंसने वाले हैं, तो एक और कैलेंडर आगे बना दीजिए, मतलब 18,600 पे एक और कैलेंडर बना दीजिए। ये सिंपल सा ट्रिक है, and you know, it will kind of make your trading journey easy, especially option writing से अगर जिनको पैसा बनाना है, as compared to that I feel for retail that is more lucrative, that will take a very small margin, and you know, that would be very easy, that is hedged, and also जो natural benefits है strategies का वो हमने सीखा है। बाइंग hedges so simple है, ठीक है, मतलब ऐसे कि ऑप्शन राइटिंग जो है, आई मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट टीटा, कि आप सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ आप हमेशा टीटा से जाकर के पैसे बनाएंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यू नो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट। ओके, अगर आप हमेशा जाकर के आप
थीटा जाकर के बेचते हैं और थीटा का लेकर आते हैं, तो आपको नेट नेट इन द एंड यू माइट नॉट एंड अप मेकिंग मनी. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, वी विल, अगर आप जो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी करते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं उसमें, मतलब लेट्स से आपने अगर एक स्ट्रैडल बना रखा है निफ्टी में, ठीक है, तो आपका जो पहला इनकम सोर्स है ये स्ट्रैटेजी में, वो आपका थीटा होगा. ओके, दैट वुड बी थीटा. लेकिन इसमें ये स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम एक ही होता है कि मतलब एक बड़ा मूव इन ईदर ऑफ द साइड, आप एक अनडिफाइंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आपका एक अनलिमिटेड लॉस हो जाता है. तो आपको जो बेसिकली ये जो अनलिमिटेड लॉस है, ये आपको क्यों तकलीफ देगा पता है आपको? ये आपको तकलीफ इस वजह से देगा क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्सपायरी तक 17,000 का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो रहा है, बट क्या बाजार एक हफ्ता बाद भी 18,100 पर ही रुकेगा क्या? जवाब नहीं है आपका. हो सकता है यहाँ पर रुके, कहीं पर यहाँ पर रुके. तो प्रॉब्लम क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, काफी सारे मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है वो ये सोचकर करते हैं कि सिर्फ जाकर के टीटा से ही तो पैसा बनाना है. इट इज वेरी सिंपल, बट इट नीड्स टू बी डन वेरी टैक्टफुली. एंड मैं कहूंगा अगर आपको करना ही है तो आप इंट्राडे में करें, ताकि आप कम से कम स्क्रीन के सामने रहेंगे. ओके, यू विल बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. सो अगर आप फिर भी ओवरनाइट करते हैं इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक हेज, मतलब आप जो विंग्स हैं वो विंग्स आप बाय कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेंज नवंबर. ठीक है, 18,300 तो नहीं, बहुत दूर का करेंगे हम थोड़ा. ठीक है, थोड़ा और दूर जाएंगे. ठीक है, आपको थोड़ा दूर जाइए ताकि आप यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट, आई वुड से लॉस टू एन एक्सटेंट कैप हो गया एक साइड पर. सेम चीज आपको दूसरा बाजू भी करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 500 पॉइंट दूर बेचा, यहाँ पर भी आप जाकर के 500 पॉइंट दूर जाकर के खरीद सकते हैं. आई एम सॉरी, खरीदा. तो आप यहाँ पर भी 500 पॉइंट दूर जाकर के खरीद सकते हैं पुट. ओके, तो इस तरीके से कुछ हेज हो जाएगा ये. ठीक है, तो देखिए अनडिफाइंड लॉस कोई भी सिनारियो में नहीं है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक ही है आपका स्ट्रैटेजी का, वो भी ज्यादा बिगड़ नहीं रहा है. हाँ, आप इसमें भी आप थोड़ा और चेंजेस करेंगे तो आपको और बेटर स्ट्रैटेजी मिल जाएगा. सो ओवरनाइट कैरी करने का प्रॉब्लम ये एक और भी है. तो द आइडिया इज टू जस्ट कीप यू पोस्टेड अबाउट इट, कि बाजार में आप देख ही रहे कि कितना गैप अप्स, गैप डाउन्स, एंड मार्केट कैप खुलने के बाद देयर हैज बीन हार्डली एनी चेंजेस, एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले पहले. ठीक है, ये पूरा पूरा अभी कुछ टाइम फ्रेम में, रिसेंट टाइम फ्रेम्स में, कि बाजार गैप खुलने के बाद ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं देता. हमने ये भी देखा 1% गैप के बाद बाजार वही पर वही रुक जाता है. सो चांसेस ये है कि 1% गैप के बाद आपका जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो आपको एक बड़ा लॉस दे, या फिर आपको कुछ एक्ट करने का मौका ही ना दे. तो उससे बेटर ये है कि यू कैन कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड. स्पेशली ये आप ओवरनाइट जब ऑप्शन बेचते हैं, और आप अगर स्टॉक ऑप्शंस बेचते हैं, तो आप ये डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप हेजेस खरीद के इसे क्रॉस कर सकते हैं आसानी से. सो लास्ट थिंग इज अवॉइड नेकेड सेलिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करना ही नहीं चाहिए, बट यू कैन डू इट, बट डू इट आफ्टर सम एक्सपर्टीज. क्योंकि एक जब I have heard one thing and I have seen one thing in market, which is option buying might risk your portfolio. ठीक है, मतलब आपका हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो रिस्क करे. वो हो सकता है कि आप बार बार जाकर खरीदे ऑप्शन, तो आपको बहुत नुकसान हो अगर गलत करते हैं तो भी. बट आई वुड से द मैक्सिमम यू विल लूज इज द मनी इन योर पोर्टफोलियो. बट व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शन, जब आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप आपका जो पोर्टफोलियो है उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी रिस्क करते हैं. सो जस्ट ट्राई टू बी कॉशियस विद इट. हो सके तो आप एक छोटा सा उसे हेज कर दीजिए. दैट विल बी मोर देन lucrative, and also हो सके तो you actually use a lot of data to back that trade. And the important thing which I forgot to mention in option buying was कि दूर दूर का कॉल एकदम बाय ना करे, क्योंकि वो उसका डेल्टा बहुत कम है, तो उसका मूव होने का प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो गया है. सो एकदम ही दूर दूर जाकर के बाजार चालू है 18,100, 18,700, 800 का कॉल ऑप्शन, जस्ट बिकॉज वो सस्ता मिल रहा है तो हम जाकर के उसमें
जाकर के नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसका डेल्टा इतना ऑलरेडी कम हो रखा है। तो हो सकता है कि जो ये मूव होने का चांस है विच इज वेरी लेस, एंड उसका प्रोबेबिलिटी आपका ऑप्शन मैकेनिज्म आपको खुद बता रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी लेस, राइट। ये ऑप्शन डेटा खुद बता रहा है आपको, इसमें कोई आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, आपको खुद बता रहा है। हाँ, अगर आपको 0 to 0 प्ले करना है, एक्सपायरी इज द डे। हमने काफी सारा गामा एक्सप्लोजन पे मैंने भी सेशन किया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक डेटा यूज कर लीजिए, दैट विल गिव यू मोर देन इनफ मूव्स। बट हमेशा जाकर के आप बहुत दूर का अब जाकर के ये सोचते हैं कि ये अभी काम करेगा, अभी काम करेगा। So try to improvise your trades, and over the period it will get definitely better. And yes, I will take up few queries. तो जो भी query रहेगा आप doubt या आप post कर सकते हैं in the chat box. By the way, you can use the code which is YTube, जिससे आप जो है एक 2 days का ट्रायल एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द कोड YTube। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर आप मोर सेक्शन में जाकर हैव अ प्रोमो कोड पे अप्लाई हिट करें एंड यहाँ पर YTube टाइप करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो, अगर आपको हमारे जो टूल्स है, जो ये एडवांस टूल्स है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप वो 2 दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो कुछ भी डाउट या क्वेरी होगा तो आप डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स। So, sir, how to trade directly from Tribune chart? In our application, you can trade directly from Architect. In the calendar spread, what if market goes up? If market goes up. So as I said, if you will do it when you are expecting the market to consolidate, number one. Number two thing is, what I meant is you will create another calendar, मतलब आप shift करेंगे calendar को. Okay, so that is what I meant. Can you please explain why I built up, especially when you... It is fine if the trend looks positive काफी दिनों से, एक दिन का शॉर्ट कवरिंग, इट इज फाइन, यू कैन ओवरलुक इट, यू डोंट नीड टू पीप इनटू वन एंड एक दिन को आपको जाकर के इतना नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए, इट इज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग, देयर इज नो क्लीन ट्रेंड ओवर हियर, राइट। व्हाट आई वांट इज, आई वांट लॉन्ग्स टू गेट पार्टिसिपेटेड, few long unwindings, then long, and that is how the trade looks like. Over here, there is no additional participation happening in the market. $18,000 पे कैलेंडर बनाया आपने, ठीक है। आपको अभी लग रहा है कि ओके 18,200 चले गया क्या मार्केट, फिर आपको लगता है कि 18,500 जाएगा। आप क्या कर दीजिए, 18,500 पे एक और फिर कैलेंडर बना देना पड़ेगा आपको, या फिर स्टार्टिंग में शुरुआत में ही 2 लगा दीजिए अगर आपको लगता है तो। बट वो बहुत दूर मत बनाइए, नहीं तो उसका जो डिप है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब वो आपको बीच में भी नुकसान देगा। फिर बहुत दूर दूर नहीं, ऐसे सटीक सा थोड़ा कैलेंडर आप बना सकते हैं उसमें। Still, if you just look at this data from 25th of October, it has been 7 to 8 trading sessions. No fresh built up, no fresh participation is happening. It is just the existing positions getting unwinded. Okay. Okay, so a lot of longs. So, you know, more longs from here, and this high break होने पे we might, अगर बहुत ज़्यादा long आते हैं quantum के साथ, and this high gets broken, we might see, you know, Bharat Forge in a strength. So yes, more further doubts, still you can post it. Okay, and if you have liked this session, do
do not forget to hit the like button. Do let us know in the comments what is the next topic you want to listen. So we shall be conducting webinar on the same. Also, we have a lot of other videos as well. If you want to learn more in detail about OrderBook or any tool that I have used, we have videos made on our YouTube channel for the same. So you can watch them, and our idea is very simple: to equip you with all the tools that will give you a clean edge in the market. And also we do conduct such webinars to kind of assist you with the tools in the application, and also to add value in your trading. So I hope I have added value in your trading, and if you have liked this session, so do hit the like button, do hit the subscribe button, so that whenever we are live, you'll receive a notification. Thank you. Bye bye. Good night.